नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 13। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की तरक्की कभी ना रुके और हम सब सनातन धर्म और आगे बढ़ाने का प्रयास इसी तरह करते रहें। आज माघ माह महात्म्य की कथा सुनाने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी पापियों के उद्धार की बहुत ही अद्भुत कहानी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मद नाम के दो क्रूर व्यक्ति रहा करते थे। हालांकि इनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मधाई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत नहीं था और बादशाह की ओर से इन्हें सोना और भरपूर सुरक्षा मिली हुई थी, जिस कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए और बिना किसी नियंत्रण के वे शहर में आते, अत्याचार करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते। धर्म, साधु, संगति और नाम क्या है उन्हें कुछ नहीं पता था। वे जहाँ भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाकर लूटपाट कर दिया करते थे। एक बार की बात है, जगाई और मधाई महाप्रभु चैतन्य देव के वास स्थान के आसपास लगा तो वहां रहने वाले आसपास के मोहल्लों के लोग भयभीत हो गए कि राक्षस अपनी सेना के साथ पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन वे दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मदाई उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिए। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा कि ये लोग कौन हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं। तब वह लोग उन्हें कहने लगे, प्रभु, इनसे आप दूरी बनाकर रखिए, ये दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेतावनी दी कि इनसे दूर रहें, क्योंकि यह किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही है। हम इन्हें भगवान के नाम का और जप का उपदेश देंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रही। भला भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े ही पापियों को भी परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाई को नाम उपदेश देंगे। चाहे वे कितने ही दुष्ट हों, चाहे कितने ही क्रूर हों और कितने ही हिंसक हों, उन्हें वापस पलटकर कितने भी दुख क्यों ना दें। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि अपने घटना हो तो फिर तुरंत वहां से भाग सके। अब जैसे ही वे जगाई और मधाई के करीब पहुंचे तो उन्हें बादशाह के फौजी और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका, फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो। दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है और हमें जगाई और मधाई से बात करनी है। सैनिकों ने सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई पी रहे थे और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी ने उनके पास जाने की कोशिश की तो जगाई और मधाई ने पूछा, आप क्या चाहते हो। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धर्म प्राण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कहते ही वे हरि नाम संकीर्तन करने लगे। अब अपने सामने ये सब होता देखकर जगाई और मदाई तो क्रोधित हो गए और वे चिल्लाने लगे, अरे इन्हें भगाओ यहाँ से, किसने अंदर आने दिया इन्हें। और ऐसा उन्होंने नित्यानंद और महाप्रभु और हरिदास जी को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा, भाग लो। फिर वे दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो हांफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ है, क्या फर्क पड़ा उन दोनों पर। अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा और यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन अब उनका कल्याण भी जरूर हो जाएगा। अब जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर जी हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने देखा कि देखो, प्रचार मंडल के मुखिया आ गए, आज के नगर प्रचार का क्या वृत्तांत है। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल है और आज तो हम पिटते पिटते बचे हैं। ऐसा कहते ही हरिदास जी ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहने लगे, नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार न हो सके। ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित ही कर दिया कि जगाई और मधाई महापापियों का उद्धार करना होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को अब गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन करने वालों के ऊपर अब विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक ही नहीं है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि किस को डरने की जरूरत नहीं है, कृष्ण कृपा से कीर्तनार सुरक्षित है। फिर एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जदाई और मदाई शराब के नशे में उत्तम होकर नगर की ओर जा रहे हैं, तब महाप्रभु ने जोर जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण। मान उन्हें चिढ़ा रही जो मधा ने क्रोधित होकर पूछा, कौन गा रहा है, कौन मुझसे नहीं डरता। नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे तुझसे क्या डरना है, तू तो पापी है, हम पापियों से नहीं डरते। मेरा नाम नहीं सुना क्या, कहाँ जा रहा है इतनी रात में। नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्ण में जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य में नहीं। मथाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। अब की बार जो मथाई ने उनसे चढ़ाते हुए कहा, अवधूत कैसा नाम है, तुझे मेरी ताकत का पता नहीं है। गुस्से में मधाई ने पास पड़ी सुराई उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से दे मारी, जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा। उनके कपड़े लाल हो गए, लेकिन इतना सब होने पर भी महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। यह सुनते ही मधाई और क्रोधित हो गया, फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ, लेकिन अब की बार जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और जगाई जो मधाई से कोमल स्वभाव का था कहने लगा, तुम्हें पता नहीं वे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे वे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब दोबारा हमला मत करना। जगाई ने मधाई को शांत किया और उसे घसीट कर दूर ले गया। तब मधाई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे क्यों रोका, अरे मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, अरे वह सन्यासी है, उसका मार्ग सही है, अवधूत का क्या काम, क्या शांत हो जाओ। इसी बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे तो आनंद से हरि नाम कीर्तन कर रहे थे, जबकि उनके शरीर से रक्त बहता रहा। अब जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, महाप्रभु नित्यानंद पर मधाई ने हमला कर दिया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु सबल रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। यह सुनते ही महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े और उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल मजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी।
जब वे पहुंचे तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में हुंकारा भरा, जैसे कि वे सुदर्शन चक्र का आवाहन करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए है, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया कीजिए, इनका उद्धार कीजिए। तब नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि इन पापियों को भी भगवान के प्रेमी बनाना चाहिए। अब तो चैतन्य देव महाप्रभु शांत हो गए, उनका क्रोध शांत हुआ और बाकी भक्तजनों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी लोगों ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से ही आने वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु और देर मत कीजिए, अब इनका उद्धार अभी होना चाहिए। मथाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़कर गए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जगाई दिखाई दिया तो उन्होंने जगाई को गले से लगाकर बोला, तुम मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है? हे महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। और महाप्रभु के आलिंगन से उस क्रूर के, उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मदाई को उद्धार कर दो, उसके अपराधों को क्षमा करे। मदाई कांपने लगा। अब उसे गलानी हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। अब तो दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। यह सब महापुरुष चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते रोते कहा, मध्याह्न में क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। हाँ, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तब मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मदाई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। अब जब यह बात सुनी तो मदाई महाप्रभु ने उसे गले से लगाया। फिर उसके बाद नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मदाई महाप्रभु चैतन्य के चरणों में गिर पड़ा। नित्यानंद जी का इशारा समझकर मदाई को गले से लगाया। फिर कहा, नित्यानंद तुमने जगाई और मदाई को उद्धार कर दिया। मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पापी इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु यह आपका प्रताप है, यह आपकी ही कृपा है। आप सदैव अपने भक्त जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों भाइयों को गले से लगाया और कहा, आज मैं तुमसे समस्त पुण्य प्रदान करने को कहता हूँ और महाभगवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और मथाई फिर उनके चरणों में गिरते रहे और उनका हृदय वापस कोमल हो गया। ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर शोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मथाई से कहा कि तुम दोनों अब गंगा की धारा में खड़े हो। गंगा जल उठाकर कहो कि आज तक जीवन में जो पाप किए हैं, हे गंगा माँ, उन्हें मैं जो अपने पाप किए हैं, हे माँ गंगे, मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं मुझे दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले। बस मैं इतनी कृपा बहुत है कि शांत हैं हम। अब जीवन भर
मैं आपका नाम जपूंगा प्रभु और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। तब महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने आज तक जो भी पाप किए हैं सब के सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु और गौरंग कुछ क्षण के लिए सांवले हो गए, क्योंकि उनके पाप बहुत थे और उसी पाप के कारण उनका गौर रंग श्याम वर्ण में बदल गया था। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर जगाई और मधाई के सारे पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। अब उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवान नाम जब कीर्तन करते हुए बीता। जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिश्चंद्र, जय श्री प्रभु चैतन्य जी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रों, पूर्व काल की बात है, चमत्कार पूर्व में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवा अवस्था में पहुंचे तब किसी वैश्या में आसक्त हो गए। एक बार वे आधी रात में प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वैश्या से बोले, हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वैश्या ने पानी के भ्रम में उस निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गया और उस वैश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगा। अरे पापिन, तूने यह क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता तो निश्चय ही नष्ट हो गई है। अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुख पूर्वक घर के बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर से सारे बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे में मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा कि ब्राह्मण अगर जानबूझकर या अनजाने में भी मदिरा पी ली तो मदिरा के बराबर ही खोखला हुआ। खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। तब बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाने, इतने में ही यह समाचार सुनकर उसके माता पिता भी वहां आ पहुंचे और बोले, यह क्या बेटा, यह तुमने क्या कर दिया? तब पुत्र ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए रात की सारी घटना कह सुनाई। यह सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदर पूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, तुम्हें जो उचित लगता है वह करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो जाना। तब ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, महाभाग, पवित्रता के लिए ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित प्राप्त नहीं है, जो आप मुझे व्रता आदि का उपदेश कर रहे हैं। पुत्र का निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी माता पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा, हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद तुम मोजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपत्ति प्रसन्नता पूर्वक अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर पहुंचे जहां सारी बातें जानकर वे सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहने लगे, अरे तुम लोग
तो अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये तीनों ब्राह्मण व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त करने जा रहे हैं। चक्र और चंद्रायन आदि प्रशित वहां गए जाते हैं। चंद्रायन आदि प्रशिष्ट वहां दिए जाते हैं। जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध ना हो, जहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा जी विद्यमान है, उसी में अगर यह स्नान करे तो सभी पाप मुक्त हो जाएंगे। तब सभी ब्राह्मणों ने शाल मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि हे मुनि, आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सभी लोगों को ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपद गंगा के तट पर गए। वहां ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगाजल डालकर कुल्ला किया तो त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर वे उस शोभ्यमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपदी का संपर्क होने से और उस जल में स्नान करने और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब वे अपने घर लौट जाएं। यह सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम समीप पर विद्यमान है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षि हो, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है, जो अनेक ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गौरनाक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करता था, जो वेद अध्ययन से संपन्न सभी शास्त्रों में पंडित थे। वहीं उसी नाम का, उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था, जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां के गौरनाक नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण को वहां से लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उसी नाम के दूसरे ब्राह्मण भी हैं, जो दीर्घायु है, कहीं भूल से उन्हें मत ले आना। यमराज जी की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से मथुरापुरी में पहुंचे, परंतु भ्रम हो जाने से वे दीर्घायु कर्ण को पकड़ कर ले आए। जब यमराज ने क्रोधित होकर अपने सेवक से कहा, रे पापी, तुझे धिक्कार है, जो तू इन दीर्घायु महात्मा को लेकर आया है। तूने यह क्या कर दिया? अब इन्हें शीघ्रता से लेकर जा और वापस पहुंचा दे, नहीं तो भय है कि बंदो बांधव इनकी देह का दाह संस्कार न कर दे। हे ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया, इसलिए अब मैं वहां लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, हे देवता, अगर पल भर भी आप आयु शेष है तो किसी भी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी पापियों पर पश्चाताप पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी दैव को मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं होते। ब्राह्मण बोले, अगर मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर दीजिए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन करे, इसमें किस कर्म को कौन से नरक प्राप्त होते हैं? धर्मराज जी ने कहा, हे विप्र, नरकों तो असंख्य है, पर उनमें जो मुख्य है केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं, जिनमें से पहला ररव नरक है, जिसमें अत्यंत तपत अर्थात खोलते हुए तेल से भरे हुए कुंड में पापियों को पकाया जाता है। इनमें दूसरों का धन हड़पने वाले श्रुत मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महाररव, जिसमें कृत घन और गुरुशया गामी पाप आत्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरा भयदा
कायक नरक है, नाम तम जिसमें नरधाम से पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखा जाता है। वे लोग यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरकप्रत नाम से विख्यात है। यहाँ भी सभी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध हो जाते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं और तपस्वियों की सदा निंदा की है, उन लोगों की जीभाएं यहाँ उखाड़ दी जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक है विदारक नाम वाला। यहाँ द्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है जो तपाई हुई बालों से भरा है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्रांतकारी कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तप हुई बालों में भुने जाते हैं। सातवां नरक विभु कहलाता है। वह अत्यंत गृहित है। इसमें सब और मल मूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं। जिन दुरात्मा ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है, उनके मुख से ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अध्यम नरक कुत्सिल नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि और दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु देवता, अतिथि और विशेषत्र अपने परिवारजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, दुर्गम नाम का नवा नरक यह तीखे कांटों से भरा, इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देखकर अकेले ही भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम है दुस्स, जो सब ओर से तप्त लह में खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों तथा मांस का भोजन में अनुरक्त रखते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लोह खंभों का आलिंगन करना होता है। 11वां नरक है आकर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तपाए हुए संडास रखे जाते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडास से पकड़कर सबोर से खींचा जाता है। 12वें नरक को संदश कहते हैं। इसमें भय भक्षण वाले नराधम को लोहे के समान दंत और मुख वाले नोच नोच कर खाते हैं। 11वें नरक का नाम है नियंत्रक, उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीड़ों और सदृश बांधड़ों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू आदि कीट उन्हें काट खाते हैं। 14वां नरक है अहमोद कहा जाता है। इसका स्वरूप सभी नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की ढाल में बंधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग जलकर फिर उन्हें पकाया जाता है। 15वें भीषण नरक का नाम वाला है, जो जू और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको और अन्य कुकर्मियों को भी यही स्थान पे रखा जाता है। यह 7वां नरक शुद्ध कहा जाता है। जो चोरों और शुद्धातर अर्थात भूख से व्याकुल मनुष्यों से व्याप्त जिन देश को भोजन मांस किए हैं, वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने शरीर को काट काट कर खाते हैं। अगला नरक है शार नरक, जो नमक से भरा हुआ है, जो सभी प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले पाखंडी है, वे यहाँ आने पर तीखे शास्त्रों से पीट डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निदागुंडी है, जो जलते हुए अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कूट शाल मस्ती कहलाता है, जो चोरों और
तीखे कांटों से भरा है, जो नास्तिक मर्यादा भंग करने वाला तथा ब्राह्मण घाटी है। वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम 80 पत्र वन है। जो मनुष्य दूसरों के छृत देखते हुए झूठ कपट से भरे हुए कर्मों में लीन रहते हैं और शास्त्र बेचते हैं, वही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणाम नाम से नदी है, जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी छोड़कर पार करना पड़ता है। जो मनुष्य काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुख पूर्वक उस वैतरणी नदी को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आगे की कथा अगले अध्याय में जानते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं।